जय मुदीरे। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, संसार की मंगल की इच्छा ने आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। तो संवय पुंसा परो धर्मो यको भक्तिरथोक्तदे है तुक्के प्रहित प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदते। प्राणी मात्र का धर्म क्या है? तो प्राणी मात्र का धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति करना। भगवान कैसा प्रेम, वो प्रेम कैसा? क्योंकि प्रेम सब करते हैं संसार में। कब करते हैं? जब काम पड़ता है। संबंध याद कब आते हैं? जब कोई कार्य आन पड़े। अहेतु की अप्रहिता भक्ति के दो विशेषण है। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। महात्म्य जैसे हमने सुना कि भक्ति कैसी हो, तो ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट हो। भाई ज्ञान नहीं है किसी चीज का, केवल अनुसरण करते करते कि वो लोग मान रहे हैं, देखो पहले उनकी क्या हालत थी, आज देखो बड़ा भारी मकान बन गया, मार्बल लगे हैं, टाइल्स लगे, पहले कुछ नहीं था उनके पास। कैसे हुआ? तो इनकी भक्ति करने से हुआ। तो इस भक्ति में ज्ञान है क्या? नहीं है। पर ब्रह्म को जाने क्या? नहीं जान पाए। जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति की परिपूर्णता तब है जब वो प्रभु का ज्ञान करा दे और उस ज्ञान से भीतराग वैराग्य उत्पन्न हो जाए। इस संसार में जो आसक्ति है, जैसे ही ज्ञान होगा वो स्वतः ही छूट जाएगी। और जब तक के ज्ञान नहीं है तब तक के पड़ा हुआ है। इसीलिए जितने जहां जहां मनुष्य बंध रहा है वो उस बंधन को जब तक वो काट नहीं देता है तो वैराग्य उत्पन्न होने वाला नहीं है। जैसे एक बेटी का लालन पालन कहाँ होता है? माँ बाप के घर। तो जहां लालन पालन होता है उसी घर को वो अपना घर समझती है। कोई पूछे तुम्हारा घर क्या है, तो पिता के घर को अपना घर बताती है। कारोबार क्या है, तो पिता के कारोबार को अपना कारोबार बताती है। ये पिताजी है, ये माँ है, ये भैया है। और जहां वो कन्या 20 वर्ष की हुई, उसका विवाह कर दिया गया, तो अब सब कुछ बदल गया। अब वो बोलेगी क्या पिता के घर को मेरा घर है करके? नहीं है। अब तो पति का घर ही उसका घर है। फिर बताती है बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। तब तक वही सब कुछ था जो पिताजी का था, वो था। ऐसे ही आप और हम इस संसार में जान करके भी जो आपका है वो तभी तक है जब तक ये शरीर है। इस शरीर के कारण से जो संबंध है शरीर के रहने तक ही। जिस प्रकार बहुत दूर की यात्रा करने के लिए ट्रेन में गए, बस में गए या किसी और साधन में गए, मार्ग में जो मिले उनका साथ तभी तक है जब तक कि आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई। और बीच बीच में जो मिला, किसी से ज्यादा प्रेम हो गया कि भाई आपकी बड़ी याद आएगी, स्टेशन में आ रहे हैं, अब तो आप जाने वाले हो। इतना भी प्रेम हो, उस जहां आपका गंतव्य है वहां उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही किसी किसी की आयु अधिक है,
तो ज्यादा लेके आए कोई कम लेके आए, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जब तक ये संसार है तब तक इसको हम अपना समझते हैं। कब तक इस संसार को हम कब तक अपना समझते हैं? जब तक कि आपके ऊपर किसी सद्गुरु की दृष्टि ना पड़ जाए। क्योंकि गुरु बिनु भवनि भीतर ही न कोई, जो विरंची शिव ब्रह्मा सब होई। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले चले वही गुरु है। धर्मः स्वनिष्ठं विश्वसे तदा स्वयः नरपादेत्य वेदतिं श्रमते वहि केवलम्। अनेक अनेक धर्म अनुष्ठान हम जो करते जा रहे हैं, उन अनुष्ठानों को करते करते अगर भगवान में हमारा प्रेम नहीं बढ़ा तो श्रम ही केवलम। क्या है? केवल श्रम किया, उस श्रम का फल कुछ भी आपको नहीं मिला। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो। अर्थ यानी धर्म, लेकिन अर्थ के लिए धर्म न करो। अनुष्ठान करा रहे महाराज जी, काम धाम ठीक नहीं चल रहा है बहुत दिन से, तो पूजा हो तो बताओ, तो वो भी करना आवश्यक है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। इसके बाद कहते हैं कि शरीर जो है ये धर्म का साधन होना चाहिए। जितने भोजन की आवश्यकता है उतना ही भोजन करोगे तो शरीर ठीक रहेगा। ज्यादा खा लिया तो गड़बड़ है, और थोड़ा खाया तब भी गड़बड़ है। थोड़ा थोड़ा कम खाते जाओगे तो, हाँ बड़ा भारी शरीर है और थोड़ा कम करना है महाराज जी वेट को, तब की बात अलग है। जितना आपका आहार है उससे कम भोजन करना भी उचित नहीं और ज्यादा भी करना उचित नहीं। कामस्य नंद्री प्रीति ही। इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं। 10 घोड़ों की लगाम अगर स्वतंत्र कर दी जाए तो क्या होगा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बहुत सारे कर्म कर लिए, नवरात्र आया तो देवी पूजा कर लिया, गणपति पक्ष में गणेश जी का, श्रावण का पावन पुनीत मास चल रहा है तो रुद्राभिषेक कर लिया, शिव मंदिर में शिवालय में जाकर के 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान अगर नहीं हुआ तो ये सब व्यर्थ है। वदन्ति तत्त्व विदतस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व एक ही है। योगी संत जन उसी को ब्रह्म कहते हैं। योगी जन परमात्मा कहते हैं और विविध नाम से पुकारते हैं। भक्त जन भगवान कहते हैं। अब इसको समझे कैसे? जैसे बिजली एक ही है, जब तक के विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था तो प्रकट नहीं हुई थी, तब वो निर्गुण निराकार में थी, निर्गुण निराकार रूप था। फिर आविष्कार हो गया और तार में बहने लगी तो सगुण निराकार बिजली है, तार में प्रवाहित हो रही है, लेकिन देखने से वो मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अगर छू ले तो वो करंट अनुभव होता है। फिर उसी बिजली से
बल्ब जल गया तो प्रकाश फैल गया, तो वही जो है सगुण भी हो गया और साकार भी हो गया। ऐसे ही भक्त भगवान को भजते हैं, माने ब्रह्म तो है, लेकिन भगवान अनेक अनेक अवतार लेकर के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। शेष गणेश दिने महेश दिनेश सुरेश हुजान निरंतर ध्यान। योगी सन्यासी निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, ताहि अहीन की छोहरे छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। हजारों वर्ष तक हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ध्यान में लगे हुए संतों को बड़ी मुश्किल से अनुभव कम में भजहि जहि संता अनुभव होता है। ऐसे परमात्मा जो है ताहि अहीन की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। ब्रज की ग्वालिनी कहती हैं कन्हैया नेक ठुमका मार गए, तुझे माखन नहीं छाछ नहीं। तो ऐसे परमात्मा नृत्य करने लग जाते हैं। प्रकट होने के कई रूप हैं, भगवान प्रकट हैं, व्यक्त हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बराह के रूप में, कपिल के रूप में, अनेक रूपों में अवतार हुए। ऐसे 24 अवतारों का वर्णन इस भागवत जी में आता है, जिसको विस्तार से हम आगे के स्कंदों में, अध्यायों में सुनेंगे। एते चांस